गाना गाएंगे क्लास में। यस सर। यस सर। चलो अभी फिलहाल पढ़ाई करते हैं, के बाद फिर किसी दिन देखेंगे। हम्म, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट का एक चैप्टर, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। देखो पहले, सबसे पहले मैग्निफिकेशन देखेंगे, लेटरल और ट्रांसफर, लेटरल बोलो या ट्रांसफर बोलो, बात एक ही है। और देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को देखेंगे, ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस देखेंगे, उस पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज की क्लास न्यूमेरिकल बेस होने वाली है, तो आप जरा ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन करिएगा अच्छे से, ठीक है? तो स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। ओके, सबसे पहले व्हाट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, कौन बताएगा? हैंड रेज करो, कौन बताएगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, कौन बताएगा? ओनली एक बच्ची ने हैंड रेज किया है, ये चलेगा क्योंकि लास्ट क्लास में क्वेश्चन ही इस पे किए थे हमने। अब 5 बच्चों ने हैंड रेज किया ओनली, भाई बच्चे अभी 49 है। क्या कर रहे हो आप लोग? पढ़ के नहीं आए हो क्लास को? लास्ट क्लास पढ़ के नहीं आए हो? पलक, आप बताओ आंसर। पलक, आरसी गाल्टा। Sir, 1 upon f is equal to mu L upon mu s minus 1 upon R1 minus R2. मोहित, minus mu1 upon u plus mu2 upon v is equal to mu2 minus mu1 upon r. बेटा आपका नाम मनीषा है ना? Yes, sir. दीक्षा, दीक्षा बेटा यस सर। बताओगे आप? यूट्यूब। अरे अब तो इतने इतने लोगों ने बता दिया, याद हो गया होगा, बताते बताते याद हो गया होगा। 1/f इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस के 1/r2। ये हमारा क्या था? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब हमारा एक लेंस फॉर्मूला भी था, एक लेंस फॉर्मूला भी यस था। कोई सर। बताएगा क्या इसको? 2 by ऐसे 1 बता दो। minus 1 upon v minus 1 Yes, upon u is yes. equal to 1 upon 1 f. अपॉन f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1 by v ये 1 by हमारा 2। लेंस मेकर्स फॉर्मूला था और ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। सिमिलरली मुझे इस क्वेश्चन के लिए मुझे साइन कन्वेंशन पता करने हैं। साइन कन्वेंशन, तो मैं नाम लूंगा, जिस पहले बच्चे का नाम लूंगा वो ए ऑप्शन बताएगा ओनली, सेकंड का नाम लूंगा वो बी, थर्ड का सी, फोर्थ का डी। अब चारों में से किसी का भी नाम, कोई भी साइन किसी पे भी आ सकता है। हैंड रेस करो जरा, कौन कौन बताना चाहेगा पहले तो? हैंड रेस करो, बहुत इजी है साइन कन्वेंशन। नीलम ठाकुर शुरुआत करो, फर्स्ट ए ऑप्शन का आंसर करो। नीलम, मनीषा, sir positive. पॉजिटिव, ठीक है। पूजा, इट्स पूजा, यस सर। सेकंड वाले का बी ऑप्शन। जगदीश कुमार, आंसर नेगेटिव। सर नेगेटिव। ओके सी ऑप्शन बताओ नेगेटिव होगा जगदीश। तो। ओके जगदीश कुमार, सी ऑप्शन बताओ। सर पॉजिटिव। ओके पॉजिटिव। दीक्षा, फोर्थ ऑप्शन दीक्षा, यस सर नेगेटिव डी। नेगेटिव, यस। सबके करेक्ट आंसर हैं, एकदम करेक्ट। यही यस चाहता सर। था कि सबके करेक्ट आंसर आए। इसका प्लस होगा, इसका नेगेटिव होगा, इसका क्या होगा? एवब पूछा है ना, तो प्लस है, ये बिलो पॉजिटिव है नेगेटिव। नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। साइन कन्वेंशन मैंने क्यों करवाए? देखो इस फॉर्मूले का भी आज आज की क्लास में यूज होने वाला है, इसका भी यूज होने वाला है और इसका भी यूज होने वाला है, इसीलिए आपको रिकॉल करवाए हैं मैंने। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो आएंगे ना इस पे बेस आएंगे। प्लस माइनस का बहुत ज्यादा लोचा होने वाला है आज की क्लास, बहुत ज्यादा लफड़ा होने वाला है, किसको प्लस लें किसको माइनस लें, तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आते हैं हम मैग्निफिकेशन पे। देखो मैग्निफिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? जूम इन जूम आउट होता है कि नहीं होता है? यस सर।
कोई चीज छोटी होना या बड़ी होना। मैग्निफिकेशन का आपने ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का एक्चुअली में हमने पढ़ा था, मिरर में भी पढ़ा था। मिरर में भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes, मिरर sir. में पढ़ा था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ, Height of object. ठीक है। अच्छा एक चीज और, हमने ये फॉर्मूला तो हमने मिरर में भी पढ़ा था, लेकिन एक इमेज लेंथ, सॉरी हाँ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी कुछ रिलेशन था। जरा ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी, यहाँ से इस ट्रायंगल के बारे में। माना कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी ट्रायंगल के बाद यहाँ से टेन अल्फा निकालो, क्या आएगा? टेन अल्फा BA upon AC. क्या होगा? BA upon AC. बी ए अपॉन ए सी, यस बी ए अपॉन ए सी। बी ए क्या है मेरा? एच नॉट है, Yes. Yes, और ए सी क्या? ए सी मेरा यू है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब जरा ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल के बारे में। अच्छा एक ये चीज तो समझ में आती है ना, जैसे ये लाइन अगर सीधी जाएगी उस ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो क्या होता है उसके साथ में? कोई भी डेविएशन उसमें नहीं होता है, तो सीधे सीधे निकल जाएगी। तो ये यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल अल्फा एंगल बना रही है तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल अल्फा एंगल बनाएगी कि नहीं बनाएगी? Yes, sir. है ना? Yes, sir. सिमिलरली एक और ट्रायंगल हम देखने वाले हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो ये सी डी ई। अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल सी डी ई के बारे में। तो यहाँ से टेन अल्फा लिखो, क्या आएगा? टेन अल्फा क्या आएगा? डी ई अपॉन DC. सी डी HI upon आएगा V. Yes, sir. एच आई अपॉन वी। अब देखो हमारे दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो क्या राइट साइड भी इक्वल होंगी? Yes, sir. है ना? तो हमने क्या किया, दोनों की राइट साइड को, इन दोनों साइड को इक्वल कर दी, इन दोनों साइड हमने वी कैसे लिया? क्या बेटा? सर सी डी की आगे वी कैसे लिखा? सी डी वी, देखो इमेज डिस्टेंस है ना, ये इमेज डिस्टेंस, सी डी की जगह पे वी इसलिए रखा है कि देखो यहाँ से सी डी डिस्टेंस क्या मेरी वी है? इमेज डिस्टेंस। वी क्या है मेरी? इमेज डिस्टेंस। ये सही। और ये क्या है? यू क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। Object distance. लेकिन प्लस माइनस हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ड्राइव करते रहे हैं। तो हमने एच ओ अपॉन यू इक्वल टू कर दिया हमने एच आई ओवर वी। तो हमने यहाँ से देखा ये फॉर्मूला काफी इंपोर्टेंट है, ये काफी यूज होगा आज की क्वेश्चन, इसलिए Yes, ध्यान sir. रखना है इसको फॉर्मूले को। ठीक है, तो ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया एच आई ओवर एच नॉट। हमने क्या एच आई ओवर एच नॉट के टर्म में कर लिया इसको, एच आई ओवर एच नॉट इक्वल टू वी अपॉन यू। तो हमारा मैग्निफिकेशन एच आई ओवर एच नॉट इक्वल टू वी अपॉन यू। तो हमारा ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। जरा इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन जरा करो इस क्वेश्चन को, टेक योर टाइम, बट एक चीज और, क्वेश्चन जो भी मिलेंगे आपको खुद से करने हैं, चीटिंग नहीं करनी है, ध्यान रखना। Yes, sir. मैंने आपको बताया चीटिंग करने से किसी का भला नहीं होगा, ना तो आपका भला होगा, ना आपके पेरेंट्स का भला होगा, ना आपके रिश्तेदारों का, किसी का भला नहीं होने वाला। और हमें भी पता नहीं चलेगा कि आपका लेवल कहाँ तक पहुंच चुका है। उसी हिसाब से हम, भाई आपको अगर देखो होता है ना कि अगर आपको समझ में कम आ रहा है तो टीचर अपना स्पीड कम कर देता है। अगर आपको समझने आने लग गया, अच्छे से समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी, तो हम लोग स्पीड अपनी बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा सिलेबस जल्दी खींच जाए। लेकिन जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो स्पीड अपने आप कम कर देते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को चीटिंग करके आंसर दे दोगे तो हमें लगेगा कि आपको सब कुछ आ रहा है, तो हम अपना थोड़ा सा हो सकता है स्पीड बढ़ा दें। जब तक हमें, क्योंकि ये चीज क्या होती है ना, डॉक्टर की तरह होती है। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि डॉक्टर से छिपा के कुछ नहीं होता, बीमारी सही नहीं हो सकती। उसी तरह अगर आप टीचर से छिपा लिए कुछ भी, तो आपकी जो कमजोरी थी ना वो लाइफ टाइम कमजोरी बढ़ी रहे, लाइफ टाइम। और मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे में लाइफ टाइम कोई कमजोरी बने, इसलिए खुद से सॉल्व करो, भले ही गलत करो, इट डजंट मैटर। मैं गलत को भी वेलकम करता हूँ आपके क्वेश्चन को, हमेशा हमेशा यही बोलता हूँ, बहुत अच्छी बेटा, बहुत अच्छी कोशिश किया, वेल डन। हमेशा यही बोलता हूँ, कभी ये नहीं बोला होगा आज तक की क्लास में
कि आपने ऐसा क्यों किया, भाई गलती क्यों किया, कभी नहीं बोलते। भाई बोलना ही नहीं चाहिए, क्या दिक्कत है भाई, गलती हुआ है ना, नीट के एग्जाम में गलती थोड़ी ना हुई है, नीट में गलती नहीं करनी है, इसीलिए तो यहाँ पे गलती करने के लिए बैठे हैं अपन लोग। गलती करो, कोई टेंशन। देखो पूजा का आंसर आ चुका है, इट्स पूजा। पूजा का स्वैग है वैसे नाम में भी, है ना पूजा? सर ये लिखा था ऐसे तो। हाँ। 2 बच्चों का आंसर आ चुका है। बच्चों मैं आपको टाइम इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन खुद से करो, और इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे आगे आने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का आएगा, वो भी लेवल का नहीं है, लेकिन इसी क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करना है इस क्वेश्चन, बस उसके अलावा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन। सर आपका माइक ऑफ है। ओके नेहा कुमारी यार आंसर बताओ अपना, क्या आंसर आया बेटा? सर इन्वर्टेड इमेज होगी और जो इमेज का हाइट होगी वो -6 सेंटीमीटर होगी। ओके प्रीति संधू। सर इन्वर्टेड इमेज और ये होगी और उसका जो मैग्निफिकेशन है वो -2 आया है। -2 आया है, ओके। मोहित यानी कि मनीषा। सर 12 सेंटीमीटर उसकी पोजीशन आई है और उसकी साइज 7.5 आया है। ओके नाउ इट्स पूजा। -2 और इन्वर्टेड इमेज। ओके आपने काफी हद तक आंसर करेक्ट है, बस 100% करेक्ट आंसर आई थिंक नेहा का, -6 इन्वर्टेड इमेज, है ना नेहा, सर यही आंसर था? यस सर। तो नेहा के लिए पहले तालियां बजाते हैं, और बाकी लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि गलत है, गलती है कोई दिक्कत नहीं है, बट वेल ट्राई, ट्राई अच्छा किया है आप लोगों ने, थोड़ा सा मिस्टेक किया है आप लोगों ने, बस थोड़ा थोड़ा मिस्टेक किया है बस, वो मिस्टेक आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो मिस्टेक नहीं होगी तो आप कुछ सीख जाओगे। लेकिन अभी काफी बच्चे ना लेटे हुए हैं, कोई बेड पे लेट के क्लास ले रहा है, कोई टीवी के सामने बैठ के क्लास ले रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को अटेम्प्ट सिर्फ 4-5 लोगों ने किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सही करो, गलत करो भले ही, लेकिन अटेम्प्ट तो करते कम से कम, अटेम्प्ट ही 4-5 लोगों ने किया है। भाई क्लास लेने आए हो तो थोड़ा सा सिंसियर लेके उठ के क्लास लिया करो, फिर बोलते हो फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं हो पाते, इसीलिए तो नहीं हो पाते, इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आप लेट के क्लास लेते हो। बायो की क्लास लेट के ले सकते हो क्योंकि उसमें क्वेश्चन नहीं करने होते, थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, बैठ के पेन नहीं चलाना होता, लेकिन फिजिक्स की नहीं ले सकते बेटा लेट के क्लास, पॉसिबल ही नहीं है फिजिक्स की क्लास। जब देखो सॉल्यूशन क्या क्या दे रखा है सबसे पहले हम देखेंगे।
ये क्या है मेरा, क्या ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है मुझे 3 सेंटीमीटर, बताओ। यस सर। तो यानी कि ये क्या दे रखा है मुझे, HO दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मुझे 20 सेंटीमीटर दे रखी है, 30 सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। और मुझे ये क्या है बताओ, और कोई बताएगा मुझे ये क्या है, 30 इमेज डिस्टेंस यू का ऑब्जेक्ट यू डिस्टेंस है, यू है आपका कितना, -30, -30 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो यहाँ पे रे यहाँ से ऐसे जाएगी और ये डिस्टेंस मेरी डायरेक्शन में नाप रहा हूँ, तो यू मेरी माइनस की आएगी। और एक चीज और आपको बता दूं, अभी बता देता हूं कि आपके जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सॉरी मिरर नहीं, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो एफ होता है ना वो पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव यस के सर। लिए क्या होता है, कॉनकेव के लिए क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। होता है। अब किसी को ये दिक्कत तो नहीं है कि क्यों होता है, वो भी बताऊं फिर, नो सर। नो। ठीक है। चलो, अगर ये कंफ्यूजन है अगर किसी को, तो वो भी बता सकता हूँ मैं, बता दो किसी को कंफ्यूजन हो तो इसमें भी, बता दो सर। ठीक है ठीक है, ये पता था आवाज आएगी, बता दो सर। इतना जबरदस्ती कर रहे हो तो बता ही दो सर, कैसे तुम नहीं पूछ रहे थे पर आप इतना बोल रहे हो तो बता ही दो। देखो ये कौन सी एक्सिस है, कोई बताएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो यहाँ से रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे यहाँ से गई, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या करेगा, रे को एक जगह इकट्ठा करेगा या डाइवर्ज कर देगा, सर एक जगह एक इकट्ठा जगह करेगा, इकट्ठा कर देगा। तो इकट्ठा करके कहाँ कर देगा, मान लो फोकल ये पॉइंट पे। यहाँ पे आ गई और आपके ये आ गई यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट। इस डिस्टेंस को यहाँ से लेके इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वी फोकल लेंथ, एफ फोकल लेंथ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अच्छा, फोकल लेंथ आप देखोगे, फोकल लेंथ को मुझे यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने के लिए क्या रे की डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है, यस सर। इसीलिए मैं इसको क्या लेता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ। पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, कॉनकेव लेंस की बात करूं, तो मान लो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे आई इस पे यहाँ से, एक रे आई यहाँ पर से, देखो ये क्या करेगा, रे को दूर भगाएगा या पास बुलाएगा, सर डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ट कर देगा, मतलब ये से टकराने के बाद में रे एक ऐसे चली जाएगी, एक ऐसे टकराने के बाद में ऐसे चली जाएगी। तो क्या ये एक्चुअल में कहीं मिलेंगी, एक्चुअल में नहीं मिलेंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ एक्सटेंड करना एक्सटेंड पड़ेगा। करना पड़ेगा। एक्सटेंड किया हमारे, कहीं यहाँ पे जाके मिली, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकल। माइनस एफ। फोकल पॉइंट। अब यहाँ से लेके इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। माइनस एफ। यस सर। अब देखो ऑप्टिकल सेंटर पर बैठो, ऑप्टिकल सेंटर से चलो, क्या मुझे रे की डायरेक्शन के अपोजिट चलना पड़ रहा है, यस सर। यस और नो। यस सर। इसीलिए एफ को क्या लेते हैं हम इसमें, नेगेटिव। नेगेटिव। अब ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज आने वाली है, इसीलिए मैंने इतना डिटेल में बताया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूज आने वाली है। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको ऑब्जेक्ट हाइट पता है, फोकल लेंथ पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं, 1/f = 1/v 1/f = 1/v - 1/u। तो मुझे क्या चाहिए, 1/v की वैल्यू चाहिए, यस तो सर। क्या मैं बोलूँ 1/v = 1/f + 1/u। क्या मैं इसको बोल दूं fu, एल्शियम ले लूं, fu f + u होगा, 1/v = तो v = क्या होगा, fu / f + u होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस उल्टा सर। कर दिया। अब देखो f मुझे दे रखा है 20, u दे रखा है -30, डिवाइडेड बाई f कितना दे रखा है 20, और u दे रखा है -30। तो जरा सॉल्व करो इसको, ऊपर क्या आएगा, -600 होगा, यस सर। यस सर। नीचे क्या होगा, -10। -10 देखो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या मेरा 60 सेंटीमीटर आया है, क्या यस सर। 60 सेंटीमीटर क्या आया है, इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। अब आपको एक और फॉर्मूला पता है नाउ, अब आपको चाहिए क्या एक्चुअली में, साइज ऑफ इमेज चाहिए, यानी कि क्या हमें पता था कि HI ओवर ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या था,
V upon V U. अपॉन U। अब जरा यहाँ से मुझे HI चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, HO को इधर मल्टीप्लाई कर दूं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है मेरी 3 इंटू Yes, V sir. क्या है, V कितना निकाला है मैंने 60. 60। 60. U कितना है मेरा -30। 30. -30. तो आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, तो मेरा कितना आएगा -6 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज हाइट आ गई मेरी -6 सेंटीमीटर। अब माइनस इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है भाई। Yes, sir. माइनस का मतलब क्या है, Image नीचे क्या below मेरी the इमेज उल्टी है, उल्टी है इमेज। Yes, sir. इसकी डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से डिस्टेंस कितनी निकाली है हमने, इमेज डिस्टेंस कितनी निकाली है 60. 60 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? So तो हमारी क्या है, Yes. और देखो इमेज डिमिनिश्ड है या इन लार्ज है, Sir, enlarge. Enlarge. इन लार्ज है आपकी इमेज, क्या है आपकी लार्ज है भाई। ऑब्जेक्ट हमारा 3 सेंटीमीटर का था, इमेज हमारी 6 सेंटीमीटर की है, तो एक्चुअल उससे क्या मेरी इमेज ज्यादा है लेंथ की, है कि Yes, नहीं है। sir. तो ये क्वेश्चन Yes, sir. क्लियर हुआ सबको, किस तरीके से किया है हमने क्वेश्चन ये। yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओवर यू नहीं होता, क्या बेटा, -V ओवर यू नहीं होता, -V ओवर U, ये माइनस U. हमने देखो, ये माइनस अगर आप फॉर्मूले में माइनस ले लोगे तो आपको पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हमने फॉर्मूले में माइनस नहीं लिया है और बाद में माइनस ले लिया है, बात एक ही है। Yes, sir. ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन करके बताओ, ये करके देखा, ये करके देखा, ये करके देखा। सबके हैंड डाउन कर रहा हूं मैं। अब जरा इस क्वेश्चन को करना, देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। फर्स्ट जो लेंस है ना, मान लो फर्स्ट लेंस मान लेते हैं, फर्स्ट जो आपका 20 फोकल लेंथ का है उसको फर्स्ट लेंस मान लो, ठीक है। फर्स्ट लेंस के लिए आपको ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है। सिमिलरली इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो, इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो, इमेज हाइट निकाल सकते हो, कि नहीं निकाल सकते हो। Yes, जस्ट वाले sir. क्वेश्चन Yes, sir. जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन। अब देखो इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम, Object. Yes, sir. सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जो इमेज हाइट आएगी सेकंड लेंस के लिए, वो फर्स्ट लेंस के लिए जो इमेज हाइट आएगी वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हाइट का काम करेगी। समझ रहे हो, जो फर्स्ट लेंस के लिए इमेज की हाइट आएगी HI जो आएगी, वो सेकंड लेंस के लिए HI का काम करेगी। यहीं पर थोड़ा सा अगर आप सोच गए ना तो क्वेश्चन एकदम करेक्ट होगा। लगाओ जरा दिमाग, थोड़ा सा लगाओ अपना दिमाग। हो रहा है क्या किसी का। Yes, sir. कर रहे हैं.
करो करो जरा, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते ना। इसके बाद एक कंसेप्ट एक क्वेश्चन और करना है अभी, नीट का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करना है अभी हमें इसके बाद। ओ इट्स पूजा। एक बच्चे नेहा कुमारी का आंसर आ चुका है। वेट वेट फॉर 2 मिनट और वेट करते हैं इस क्वेश्चन स्पेशल, ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है। इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते। नेहा अब आपका आंसर क्या है बेटा? सर -2। माइनस -2। -2। ओके। अब क्लोज टू आंसर हो, वैसे क्लोज टू आंसर, बहुत क्लोज। बहुत अच्छा ट्राई किया है आपने नेहा। चलो जरा देखते हैं इसको। सर देखो -2। ओके, अब किसका आया -2 बेटा? एक और किसी का आया है क्या? किसका आया -2 और? अच्छा प्रीति, आपका क्या है प्रीति? सर मैंने फर्स्ट के लिए जो इमेज बनी थी वही निकाला, उसका मेरा आया 12 माइनस के। ओके, फर्स्ट के लिए जो इमेज बनी थी वो 12 पे आया माइनस के। अच्छा, शगुन आपका क्या आया है? सर मेरा भी फर्स्ट का है -12। ओके लेट्स सी। सर फर्स्ट के लिए आया है -8 और सेकंड के लिए 1। ओके ओके लेट्स सी जरा हम क्या क्या करने वाले हैं। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है, एचओ दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है ये हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो, रे हमारी ऐसे जाएगी, रे की डायरेक्शन ये रहने वाली है, ऑब्जेक्ट इधर है तो रे ऐसे ही जाएगी ना लेंस की तरफ। यस सर। तो हमारा यू क्या हो जाएगा बोलो? 30 माइनस 30 -30 -30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। यस सर। एफ एफ क्या होगा फॉर फर्स्ट लेंस 20 के लिए? सेंटीमीटर। 20 फॉर सेंटीमीटर। फर्स्ट के लिए बात हो रही है, ये फर्स्ट के लिए। एफ यस सर। हमारा 20 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो पिछले वाले क्वेश्चन के लिए किया था, वी यू पता है आपको, एफ पता है, वी निकालना है। वी कैसे निकालोगे? क्या मैं बोल दूं वी इक्वल टू एफ यू डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू, ये किया था पिछले क्वेश्चन में। अरे यस सर। भूल गए, मुझे लग रहा है भूल गए। नो सर, नहीं भूले हैं। नहीं भूले, बिल्कुल वेल डन, नहीं भूले तो बहुत अच्छी बात है। यस देखो सर। हमने ये किया था ना, मैं चीटिंग करा देता हूँ। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। 1/v निकाला था हमने, 1/u को इधर भेज दिया था, और 1/f प्लस 1/u, इसका दोनों का एलसीएम लिया, एफ यू डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू। इसको दोनों को उल्टा किया, इधर v था तो v इक्वल टू क्या आया था देखो, आया ठीक था कि नहीं, एफ यू डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू, तो उसको डायरेक्ट लिख दिया है बस हमने।
v इक्वल टू एफ यू डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू, एफ यू डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू। एफ क्या है मेरा, एफ क्या है 20, यू क्या है u माइनस के 30 डिवाइडेड बाई एफ क्या है मेरा 20, ये क्या है माइनस के 30। तो आप देखोगे वही वाली कंडीशन आ रही है, देखो माइनस के 600 डिवाइडेड बाई माइनस के 10, तो मेरा v कितना आ रहा है 60 60 सेंटीमीटर। आ रहा है 60 सेंटीमीटर। यस सर। यस सर। मेरी डिस्टेंस आ गई इमेज की 60 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट नहीं पता अभी ना। अगर मुझे हाइट निकालनी तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, एच एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। यहाँ से मुझे निकालना है एच आई निकालना है, तो क्या करूंगा, v क्या है मेरा, v क्या है मेरा 60, u क्या है माइनस के 30 इंटू एच ओ इधर आ जाएगा, एच ओ क्या है मेरा 4। तो आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल हुआ, यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो एच आई मेरा आ जाएगा माइनस के 8 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, इमेज देखो हाइट मेरी माइनस है, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है हाइट। नीचे की तरफ। तो देखो कहीं कहीं यहाँ पे जाके मेरी इमेज बनेगी जिसकी हाइट होगी 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, कितनी है भाई 60 है ना। फर्स्ट वाले के लिए क्लियर हो गया, यहाँ तक फर्स्ट लेंस का काम खत्म हो गया, फर्स्ट लेंस का काम खत्म हो गया। अब ये एक्चुअली इमेज थी फर्स्ट वाले की, ये क्या है, इमेज है। अब यही इमेज सेकंड वाले के लिए, फॉर सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट है। वर्क एज ऑब्जेक्ट, यही इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो ये डिस्टेंस क्या है, क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस कोई बता सकता है कितनी होगी भाई, ये टोटल 90 है, ये 60 है, तो 30 होगी, 30 यस सर। 30 सेंटीमीटर होगी। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इस वाली कंडीशन के लिए तो मेरी फोकल लेंथ क्या होगी इसके लिए, फॉर सेकंड के लिए, फॉर सेकंड के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, माइनस के 10 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली माइनस के 10 सेंटीमीटर होगी। यस सर। अच्छा, ये जो 30 सेंटीमीटर है ये u की वैल्यू होगी या माइनस v की वैल्यू होगी, यू की वैल्यू। सेकंड के लिए u की वैल्यू, क्योंकि सेकंड के लिए भैया ये ऑब्जेक्ट है, इमेज नहीं है। अब फर्स्ट वाले को भूल जाओ, ये ऑब्जेक्ट है। अब फर्स्ट वाले को भूल जाओ बिल्कुल कि भैया फर्स्ट आगे कोई है भी, सेकंड को याद रखो, ये सेकंड है आपका, सेकंड को याद रखो, और उस आपके सामने ये ऑब्जेक्ट है, बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑब्जेक्ट हाइट, अगर मैं बोलूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरी यू कितनी है मेरी, माइनस के 30 है कि नहीं, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। अब मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गई मुझे, फोकल लेंथ पता चल गई, और एक और चीज निकाल सकता हूँ, एक और चीज भी हुई है मुझे एच, ये मतलब मुझे एच हमने निकाला था एच आई की वैल्यू, इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे क्या होगी, एच आई होगी या एच ओ होगी, एच ओ होगी। इस वाले केस में एच ओ का काम करेगी, -12। भाई सेकंड के लिए तो ऑब्जेक्ट बेटा -12 भी 8 सेंटीमीटर की है ना, यस सर। -8। माइनस के 8 सेंटीमीटर। यस सर। इन तीनों टर्म में किसी को कोई दुविधा है, नो सर। अगर इसमें किसी, हाँ बेटा बोलो, ये आप मतलब कि जो पहला था उसमें तो HI -8 नहीं आया था, फिर HO -8 ऐसे। एच आई ओवर, देखो ये फर्स्ट लेंस के लिए था, एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू, जो ये जो ऑब्जेक्ट हाइट है ये हमने दे रखा था यहाँ, ठीक है, यहाँ फर्स्ट वाले के लिए ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी। लेकिन जैसे ही हम सेकंड लेंस पे पहुंचे, सेकंड वाले लेंस के लिए, अब फर्स्ट वाले को भूल जाओ, तो सेकंड वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनेगी अभी। अगर ये ऑब्जेक्ट है सेकंड वाले केस के लिए, तो 8 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हाइट होगी ना सेकंड के लिए, यस और नो, यस सर। अब सिमिलरली अब आप सेम टू सेम मेथड अप्लाई करो, जो यहां पे किए हो वही मेथड अप्लाई करो। v इक्वल टू एफ यू डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू, एफ क्या है आपका माइनस के 10 है कि Yes, नहीं, sir. ये देखो Yes, एफ है sir. माइनस के 10, यू क्या है आपका माइनस के 30, -30।
डिवाइडेड बाई एफ क्या है आपका माइनस के 10 माइनस और यू 10 क्या माइनस के माइनस 30। आप जरा देखोगे ऊपर क्या आएगा माइनस के 300 यस सर डिवाइडेड बाई 30 माइनस आएगा प्लस Yes, के आएंगे 40 सर 300 डिवाइडेड बाई 40 आएगा। 40 आएगा माइनस नीचे के 30 नहीं 40 आएगा 40 यस आएगा सर सॉरी प्लस 40 के आएगा आएंगे, कैलकुलेशन तो एरर 4 कर प्लस दिए के आएंगे, तो 300 प्लस का नहीं आएगा। माइनस के 40 आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है, तो आपका आएगा माइनस के नीचे माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 7.5 सेंटीमीटर आएगा। yes, sir. यस सर आया? तो मेरा Yes, sir. v आ गया माइनस के 7.5 सेंटीमीटर। तो क्या मैं अब वही से फॉर्मूला लगा सकता हूँ, वही वाला कौन सा, यस सर एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू वी ओवर यू। यस तो मुझे सर क्या चाहिए, एच आई चाहिए, फाइनल एच आई चाहिए मुझे। तो v क्या है मेरा, v क्या है मेरा माइनस के 7.5 यस सर और u क्या है मेरा, u यहाँ पे माइनस के 30 यस सर इंटू एच ओ क्या है, एच ओ क्या है मेरा, एच ओ माइनस 8 माइनस के 8। देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बचेगा। तो जब तीनों को सॉल्व करोगे, जरा सॉल्व करने की एक ट्रिक देख लो जरा, इसको क्या मान लो इसको 7.5 को जरा 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 0 और 600 यानी कि 60 आएगा कि नहीं आएगा। 7.5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा Yes, sir. 60। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, जरा इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 60 डिवाइडेड बाई माइनस के 30 यानी कि 0 से 0, तो क्या मेरा माइनस के 2 सेंटीमीटर आएगा। यस सर आई मेरा क्या आ रहा है माइनस के 2 सेंटीमीटर। तो जो मेरी फाइनल इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, -2 माइनस के 2 सेंटीमीटर की हाइट होगी इसकी। माइनस के 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, यहाँ से इस साइड में इमेज बनेगी, इस साइड में इमेज बनेगी, न कि इस साइड में, क्योंकि माइनस की है ना बेटा। तो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो मेरी इमेज कहीं यहाँ पे जाके बनेगी और इमेज हाइट कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हाइट होगी। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस बताएगा कोई बेटा, 7.5 सेंटीमीटर। अरे ये वाली डिस्टेंस होगी ना 7.5 सेंटीमीटर। यस सर यस और नो, यस सर क्लियर हुआ है क्वेश्चन कैसे हुआ है। सर Yes, जैसे sir. कि जो आपने 90 दिया हुआ है तो ये हमारे फर्स्ट लेंस की इमेज नहीं मतलब बन सकती है। कौन सी वेलोसिटी बेटा, 9 सेंटीमीटर जो दिया है आप सेंटर में दोनों लेंसेज के बीच में है जो 90 ये जो सेंटीमीटर। 90 बेटा 90 दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस है, यस सर दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस है। इस 90 सेंटीमीटर सिर्फ हमारी इतनी हेल्प की है कि यहाँ से मैंने 60 निकाला है, ये 30 निकालने में हेल्प की है, उसके अलावा इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी 90। यस सर है ना। यस सर थैंक यू सर। ओके वेलकम बेटा। अब जरा देखो पावर, ऑप्टिकल पावर क्या होती है भाई, पावर इज द डिग्री टू विच लेंस मिरर और अदर ऑप्टिकल सिस्टम कन्वर्जेस और डाइवर्जेस द लाइट। पावर बोलते हैं कि अगर कोई लेंस कितना लाइट को कन्वर्ज कर रहा है या फिर कितना लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, उस की कैपेसिटी को ही हम उस डिवाइस की, उस लेंस की या किसी भी चीज की पावर, यस सर कितना डाइवर्ज कर रहा है, कितना डाइवर्ज कर रहा है या कितना कन्वर्ज कर रहा है, उसी को, उसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। डायोप्टर बोले या फिर इसको बोलते हैं पर मीटर भी बोल देते हैं, सो पर मीटर या फिर बोले मीटर इनवर्स। यानी कि Yes, अगर sir. कहीं पे डायोप्टर दे रखा है इसका मतलब वो मीटर में है यूनिट, उसको याद रखना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यस सर सेंटीमीटर, सारी कैलकुलेशन हमारी सेंटीमीटर में हो रही है तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही गलती करते हैं एग्जाम में। एग्जाम में सबसे पहला ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें डायोप्टर की डायरेक्ट वैल्यू यूज करके आंसर आ जाए, पहला ऑप्शन वही होता है और गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे, आपको याद है स्फेरिकल सरफेस पढ़ा था हमने, उसकी पावर कैसे निकालते हैं, P इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R। अच्छा μ1 और μ2 क्या थे, कोई बताएगा क्या। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो थे। μ1 और μ2 एक्चुअल में क्या थे, लाइट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। μ1 क्या था कि सर जो
बाहर से रे आ रही है, जहाँ जो जहाँ लाइट से लाइट आ आएगी। रही है, जिससे लाइट रे आ रही है, आ रही आ है। रही है। आ रही है। और म्यू2 क्या था? सर जहाँ जिसमें लाइट जा जिससे रही लाइट जाएगी। रे जा रही है। जिसमें लाइट लिख देता हूँ, लाइट जा रही। है। यही बताया था हिंदी में लिख के, ऐसे ही बताया था मैंने। यस सर। तो आपको अगर स्पेरिकल सरफेस का किसी का अगर रिफ्लेक्ट वो निकालना है, पावर निकालना है, तो बोलोगे म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई आर। सिमिलरली लेंस का अगर निकालना है तो P इक्वल टू म्यू एस डिवाइडेड बाई एफ। म्यू क्या, एस क्या है? जिस मीडियम में आपका लेंस रखा हुआ है। मान लो अगर वो एयर में रखा हुआ है या वैक्यूम में रखा है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी फॉर एयर? यस सर। है। तो तब पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? P इक्वल टू 1 अपॉन एफ होगा। यस होगा ना, फॉर एयर के लिए। सिमिलरली आपको याद है हमने ये फॉर्मूला क्लास के सबसे पहला क्वेश्चन जो था क्लास का आज की का, यही फॉर्मूला था। 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू एल डिवाइडेड बाई म्यू एस माइनस 1 अपॉन आर वन माइनस म्यू 1 अपॉन आर टू। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1 अपॉन एफ इक्वल टू मेरा होगा क्या? P अपॉन म्यू एस। होगा कि नहीं? यस सर। होगा यहाँ से। तो हमने क्या किया, 1 अपॉन एफ की जगह पे P अपॉन म्यू एस पुट कर दिया, P अपॉन म्यू एस, और म्यू एस को इधर भेज दिया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो म्यू एस इधर है, म्यू एस इधर भी है, तो इसको काटने के लिए हमें क्या करना है, म्यू एस का इधर मल्टीप्लाई कर दिया और पूरे के नीचे म्यू एस आ जाएगा। तो म्यू एस से म्यू एस कैंसिल हो गया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया P इक्वल टू म्यू एल माइनस के म्यू एस इंटू 1 अपॉन आर वन माइनस के 1 अपॉन आर टू। ये होगा किसके लिए? थिन लेंसेज के लिए। ये ओनली हमारे सिलेबस में ही एक्चुअली में थिन लेंस है। थिक लेंस हमारे सिलेबस में नहीं है। आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे थिक लेंस को, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में ओनली थिन लेंस है, इसीलिए हमारा थिन लेंस के लिए ये फॉर्मूला, पावर के लिए फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली अगर आपका स्फेरिकल मिरर आ जाए, स्फेरिकल मिरर के लिए वैसे हम पढ़ चुके हैं पहले कि P इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन एफ है, जब हमने मिरर पढ़ा था, याद है? और फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था मिरर के लिए? R/2। यस सर। R क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जरा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो जरा ट्राई जल्दी से, क्योंकि टाइम आपको ज्यादा हो जाएगा वरना। मैं अगर हिंट दूं इस क्वेश्चन के लिए, तो आप सिंपल क्या करो, पावर वाले फॉर्मूले से आप फोकल लेंथ निकाल लो। फोकल लेंथ निकालने के बाद में आप देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस दे रखा है सेम, R1 R2 दे रखा है, दोनों सेम, और बाई कॉन्वेक्स लेंस है। साइन का ध्यान रखना, R2 को क्या लोगे आप? नेगेटिव लोगे, R1 को पॉजिटिव लोगे। इट्स पूजा का आंसर आ चुका है। इट्स पूजा क्या आंसर आया बेटा? सर ऑप्शन डी 3/2। ऑप्शन डी, ओके 3/2। चलो करते हैं, क्योंकि टाइम अभी निकल जाएगा वरना। करते हैं इसको। देखो पावर दे रखी है आपको कितनी? 10 डायोप्टर।
डायरेक्ट। पावर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/f लिख सकता हूँ भाई। Yes, मैंने sir. मान लिया कि लेंस जो है ना मेरा, लेंस जो है, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है तो हमने मान लिया कि लेंस हमारा एयर में रखा है और म्यू एस मेरी 1 है, तो फॉर एयर के लिए 1/f, तो 10 डायोप्टर, यानी कि मेरा यहाँ से f क्या आ जाएगा, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर आएगा, क्योंकि मीटर में होता है ये, तो f क्या हो जाएगा, क्या मेरा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, f मेरा 10 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा देखो, R1 क्या होगा मेरा, R1 10 सेंटीमीटर, और Yes, sir. R2 क्या लूंगा, R2 क्या लूंगा, माइनस के 10 सेंटीमीटर। माइनस के 10 सेंटीमीटर, माइनस के 10 सेंटीमीटर। R1 पता है, R2 पता है, F पता है, हमें चाहिए क्या, म्यू की वैल्यू चाहिए, म्यू एल की वैल्यू चाहिए, जरा लगाओ फॉर्मूला, म्यू एल की वैल्यू चाहिए। म्यू एस की वैल्यू हमें पता है 1 है, क्योंकि सर एयर में मान लिया, तो 1/f इक्वल टू सर 1/f। म्यू हाँ हाँ बोलो 1 बोलो। आपने -10 कैसे लिखा? माइनस के 10, ओके ओके, जस्ट वेट, दोबारा से अच्छे से बताते हैं, आपका अगर डाउट आया है तो अच्छे से सॉल्व होगा, हो जाए भले ही टाइम ज्यादा, क्या दिक्कत है। देखो, माना कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट इधर है, इधर मान लिया हमने, तो रे की डायरेक्शन ये हो गई कि नहीं हो गई, Yes, sir. तो हमारी अगर हम इसको माने तो रे की डायरेक्शन हमारी ये है, इसको पॉजिटिव लेंगे। एक सेकंड यार, थोड़ा नीचे लिखता हूँ उसको, वहां पे लिख नहीं पा रहा आपसे, ये बॉर्डर बड़ा दिक्कत करता है। तो रे की डायरेक्शन हमारी ये पॉजिटिव हो गई और ये वाली नेगेटिव होगी। अब जरा देखो, इस वाले पे पहले गिर रही, तो क्या मैं इसको 1 बोलूंगा, इसको 2 बोलूंगा, जिस पर रे पहले गिरती है उस साइड को 1 बोलते हैं, उस सरफेस को, और जिस सरफेस पे बाद में गिरती है उसको 2 बोलते हैं। देखो ये जो ये वाला फर्स्ट है, क्या उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इधर होगा, R1 होगा कि नहीं। यस सर। यहाँ पे अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो मुझे किधर चलना पड़ेगा, रे की डायरेक्शन चलना पड़ेगा, R1 के लिए चलना पड़ेगा कि नहीं, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, पॉजिटिव बोलूंगा कि नहीं। सिमिलरली इस 2 सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं होगा, इधर होगा यस कहीं, सर। तो क्या मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 के लिए मुझे क्या अपोजिट टू रे की डायरेक्शन चलना पड़ रहा है, यस सर। तो मैं इसको क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा कि नहीं लूंगा बेटा। Yes, sir. क्लियर हो गया, हमने R2 को माइनस के 10 क्यों लिया है, यस Yes, सर। sir. ओके। अब हम क्या करेंगे, 1/f इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू एल बोल दो, म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1/R1 माइनस के 1/R2, यही है फॉर्मूला। यस अब सर। जरा देखो, 1/f हमें पता है 10 सेंटीमीटर है, इक्वल टू म्यू एल मुझे फाइंड करना है, म्यू एस की वैल्यू 1 है -1, और 1/म्यू R1 की वैल्यू क्या है 10, माइनस 1/R2 की वैल्यू क्या है -10। यस सर। आप देखोगे 1/10 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू एस माइनस 1/10 प्लस 1/10 क्या हो गया, 2/10 हो जाएगा, Sir. तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। Sir. अब देखोगे, हाँ बेटा, हाँ हाँ, किसी को कोई डाउट है क्या अभी भी, पहले नहीं होगा, यहाँ पे आपने μs लिखा है। सॉरी म्यू एल होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, म्यू एल होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सर, करेक्ट बोला आपने, म्यू एल होगा, गलती से म्यू एस लिख दिया है, म्यू एल होगा। अब देखो 2 को मैं इधर भेज दूं तो यस म्यू एल -1 मेरा क्या हो जाएगा, 1/2, तो म्यू एल क्या होगा, 1/2 प्लस 1, यानी क्या होगा 1/2 प्लस 1 3/2, तो म्यू एल की वैल्यू आ गई मेरी कितना, 3/2 इज द करेक्ट आंसर, 3/2 इज द करेक्ट। क्लियर है बच्चों, यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है। ये आपके होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन भी आगे मिल जाएगा। जरा आज हमने क्या क्या पढ़ा मुझे बता दो जल्दी से, फास्ट फॉरवर्ड। लेंस में curve सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला के फॉर्मूला रिवाइज किए थे। नहीं वो magnification क्वेश्चंस को छोड़ दो, क्वेश्चंस के बाद में, रिकॉल टेस्ट के बाद में, मैग्निफिकेशन of lens. मैग्निफिकेशन किया था हमने, और क्या किया था,
ऑप्टिकल पावर। ऑप्टिकल पावर ऑप्टिकल पावर And question. और और क्या किया क्वेश्चन था? हाँ, क्वेश्चन। यस सर। ऑप्टिकल पावर ये किया था। और क्या किया था? देखो यार, देख लो, चीटिंग कर लो, क्या दिक्कत है। ऑप्टिकल पावर किया था हमने, और कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, ये भी एक टॉपिक है बेटा, ये भी एक टॉपिक है, ये क्वेश्चन के थ्रू कराया है मैंने। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर्स, मिरर्स हम Yes, कल sir. करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर्स। लेंस, आज हमने लेंस किया है बस, और हमने क्या किया? क्वेश्चन। क्वेश्चंस। यस सर। एनी डाउट इसमें? नो सर। तो फिर आपका टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक थर्सडे को मिलना होगा सर जो आपको। आप हाँ बच्चों बताओ। सर जो आपने होमवर्क के लिए दिए थे क्वेश्चन, उसमें से पहला क्वेश्चन आप बता सकते हैं? पहला क्वेश्चन अभी, अच्छा, लास्ट क्लास में, यस सर। ठीक है, उसका ना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा मुझे, ठीक है। यस सर। व्हाट्सएप पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। फिर यस चलते हैं, सर। अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है बेटा। पूजा, Thank you, sir.